जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीपी का पीओवी में। पीपी यानी कि मैं पार्थ पेंगुरिया और पीओवी यानी कि मेरा नजरिया। तो आज मेरे साथ बैठी है मेरी बड़ी बहन डॉक्टर नवोदिता गुप्ता। दीदी, एक बार अपना इंट्रो दोगे क्या? हेलो ऑल। मैं डॉक्टर नवोदिता गुप्ता हूँ। मैंने अपना 5.5 साल का एमबीबीएस किया हुआ है और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है डर्मेटोलॉजी स्पेशलिटी में। दीदी, आपने मेरा इससे पहला वाला पॉडकास्ट सुना होगा, वो आरजी कर से रिलेटेड था और उसमें मैंने सारी चीज़ें कैसे अकर हुई वो बताई थी। आरजी कर इंसिडेंट जब आप लोगों ने सुना, एज अ डॉक्टर आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी उस वक्त? जैसा कि मैंने भी रेजिडेंसी किया हुआ है, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे हैं या नोन में ऐसे हैं लोग जिन्होंने रेजिडेंसी या तो करी हुई है या अभी कर रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद तो लाइक वी वर ऑल इन अटर शॉक कि ये कैसे हो सकता है कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारे को सेफ स्पेस प्रोवाइडेड, हम फील करते हैं कि ये सेफ होगा यहाँ पर जाके, बिकॉज रेजिडेंट मतलब आप वहाँ रह रहे हो, आप वहाँ अपनी लंबी लंबी ड्यूटीज कर रहे हो 24, 36, 48 आवर्स की। तो वहां पर आपको एक सेफ स्पेस है, घर वाले भी इस श्योरिटी से ही आपको भेजते हैं कि वहां पर आप कंप्लीटली सेफ होंगे। बट ऐसा सुनने के बाद कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक सेमिनार रूम में ऐसा किसी लड़की के साथ हो सकता है, तो ये तो किसी को भी झकझोर देने वाली बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेजिडेंट डॉक्टर जो कि पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्हीं के उस पर चलता है पूरा हॉस्पिटल। वहां पर उनके रहने के लिए, उनके सोने के लिए, उनके आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए कोई जगह नहीं है, बैठने के लिए कोई जगह प्रोवाइडेड नहीं है। आप वहाँ एक हॉस्पिटल में 300, 400, 500 रेजिडेंट डॉक्टर्स काम करते हैं। उनके पास प्रॉपर, मतलब उनके इतने लोगों के बीच में 3 से 4 ड्यूटी रूम ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइडेड होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि उनमें कौन जाएगा। इसीलिए वो लड़की जो थी, वो बेचारी रात को सोने के लिए गई, वो एक सेमिनार रूम में गई। तो ये सोचने वाली बात है, वो इसलिए गई क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ड्यूटी रूम नहीं है जहां वो सो सके, जहां पर एक डॉक्टर सो रहा है। तो ये यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा लैप्स है कि आपको जगह नहीं दी गई है जहां पर आप प्रॉपरली आराम कर सके। तो एक खुले सेमिनार रूम में जहां पर आप लॉक नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर तो कोई भी एंटर कर सकता है। तो आज जब ऐसी जगहों पर, ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल डरे हुए ही काम कर रहे हैं कि यहाँ हम जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए, पता नहीं वो उन कमरों में जहाँ पर हम सो रहे हैं, जहाँ हम आराम कर रहे हैं, वहां पर कोई भी आ सकता है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो बस एक डर से ही काम किया जा रहा है और कुछ नहीं हो, मजबूरी में। और ये आप एज अ डॉक्टर बता रहे हो। आप मैं मानता हूँ कि कोई भी लड़की, शायद किसी भी लड़की ने ऐसा नहीं होगा, रेप बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, लेकिन छोटे छोटे इंसिडेंट्स हर लड़की ने अपनी जर्नी में देखे हुए हैं। अपने छोटेपन से लेकर जब तक वो बड़ी हुई है, उन सारे इंसिडेंट से कहीं ना कहीं वो निकली है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ भी हुए थे क्या? मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी मदर, मतलब अनलिमिटेड लोग हैं आसपास, अनलिमिटेड लड़कियां हैं। कोई भी लड़की जो भी मेरे आसपास है, मेरे से रिलेटेड है, मैंने कभी भी किसी के, मतलब ऐसा नहीं सुना कि किसी के साथ कभी ईव टीजिंग ना हुई हो, किसी तरीके का हरासमेंट ना हुआ हो या वर्क प्लेस हरासमेंट ना हुआ हो। ये बचपन से जब लड़की बड़ी हो रही होती है तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें उसके साथ होती ही हैं। और वो उसके साथ रहना सीख लेती है, जीना सीख लेती है कि ये हमारी इंडियन सोसाइटी की सच्चाई है कि यहाँ लड़की को ये सब फेस करना पड़ेगा और इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आप मजबूर हैं ऐसे हालात में रहने के लिए। तो जैसे कि एक छोटा इंसिडेंट मैं आपको बता सकती हूँ। आप लोग या फिर बहुत सारे लोग आपके भी नोन में होंगे जो कि कोटा में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कोटा में एलन इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर सबको पता होगा कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रोवाइडेड होती है। लड़कों के लिए पैंट शर्ट्स होती हैं, लड़कियों के लिए सूट्स प्रोवाइडेड होते हैं, प्रॉपर कवर्ड, मतलब इसमें कुछ मैं भी। पढ़ा हूँ एलन से, मैं बता सकता हूँ कि हाँ, प्रॉपर उधर ड्रेस कोड रहता है। तो ऐसा ही एक छोटा सा मैं वाक्य आपको बता सकती हूँ कि मैं अपनी क्लास करने के लिए गई हुई थी और वहां से लौट रही थी अपने हॉस्टल की तरफ, और सब पैदल ही आते जाते हैं कोटा में। तो हम रोड पर चल रहे थे, शाम का वक्त था, इनफैक्ट अंधेरा भी नहीं था, हल्का उजाला ही था। तो एक सामने से बाइक से एक व्यक्ति आता है और वो मेरे ऊपर ऐसे हाथ मारकर चला जाता है। अच्छा। और मैं उस समय 11th क्लास में थी, मेरी क्या ही उम्र थी। और ऐसा मेरे साथ हुआ, और हम अकेले रहते हैं कोटा में, तो ये मतलब एकदम शॉक कर देने वाली चीज़ जो मेरे साथ हुई।
और मेरे पास कोई नहीं था जिसको मैं ये चीज़ शेयर करूँ। जाके अपने 1-2 फ्रेंड्स को बता दिया। उसके अलावा मैं बस 2-3 दिन के लिए डर गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तो बस ऐसी ही छोटे-छोटे, छोटे-छोटे इंसिडेंट्स हर इंडियन लड़की, मुझे नहीं लगता शायद ही कोई लड़की होगी जिसके साथ लाइफ में छोटे-छोटे, आप वाटर पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पर ऐसे उल्टी-सीधी जगह लड़के आपको हाथ लगा के चले जाते हैं। तो मतलब अनगिनत किस्से हैं जो हर दूसरी लड़की के साथ होते रहते हैं इंडियन सोसाइटी में। ये कड़वी सच्चाई है हमारी इंडियन सोसाइटी की। मेरे को क्या लगता है ना कि लड़के ऐसा करने की हिम्मत भी करते हैं या ऐसा सोच भी कैसे सकता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि पैट्रियार्कल जो सोच चली आ रही है हम लोगों की बहुत टाइम से, कहीं ये रीजन हो सकता है उसका? बिल्कुल यही रीजन है। ये बहुत बड़ा कारण है इन सब इंसिडेंट्स के होने का। रेप एक्सट्रीम एक वो है। छोटे-छोटे चीज़ें से होते-होते ये हर चीज़ का कारण ये हो सकता है बिकॉज़ आदमी, आपने कभी नहीं सुना होगा, बहुत या तो रेयरली सुना होगा कि कोई लड़की ऐसा किसी लड़के के साथ कर रही है, छेड़खानी कर रही है या परेशान कर रही है, ईव टीजिंग कर रही है। बट लड़कों का ही क्यों सुना है? बिकॉज हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ये कोई भी एक्सेप्ट मतलब डिनाई नहीं कर सकता है कि ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो मैन को हमेशा एक पावर में रखा जाता है। उसको हमेशा यही बोला जाता है कि तुम सुपीरियर हो, तुम्हारा ही सब चीज़ों पे लास्ट कॉल होगा। तो ये सब जो चीज़ें होती है तो ये पावर एक शो करती है आदमी की एक औरत के ऊपर कि हाँ, मैं जो चाहूँगा वो तुम्हारे साथ करूँगा। तुम्हारी कंसेंट हो ना हो पर फिर भी मैं वो करूँगा। चाहे छेड़ना हो या घूरना हो तुम्हारे को या इधर-उधर हाथ लगाना हो, ये पावर गेम है। तो एक लड़का ज़रूरी नहीं समझता है कि किसी लड़की से कंसेंट ली जाए, उसके साथ कुछ करना है, उसके साथ बात भी करनी है, कुछ भी करना है तो कंसेंट लेके उसकी हाँ होनी चाहिए, उसके बाद आगे कुछ भी करना चाहिए। तो लड़कों को एक सेंस ऑफ पावर है, जिसमें वो फ़ील करते हैं उनका हक है, उनके साथ में बैठी हुई लड़की का या चलती हुई, फिरती हुई लड़की के ऊपर कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करके आगे बढ़ सकते हैं। दे कैन रोम फ्रीली इन द सोसाइटी। ये सही बात है। मतलब मेरे को भी क्या लगता है ना कि एक लड़का और लड़की में अगर अपन कंपैरिजन करें तो हमेशा लड़के को ज़्यादा फ्रीडम दी गई है अपनी कंट्री में। तो एक सेंस ऑफ पावर शायद उनमें डेवलप हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो खुद को डोमिनेट करना चाहते हैं किसी और के ऊपर। तो आपको ऐसा कुछ लगता है क्या कि मतलब क्या रीज़न हो सकते हैं और कि एक लड़का ये सोचने में बिलीव करने लगता है कि हाँ, मेरा किसी और के या किसी लड़की के ऊपर या किसी और के ऊपर मेरा एक डोमिनेंस होना चाहिए? ये एक लड़कों की सोच है और ये कंडीशनिंग हुई हुई है बचपन से। जब आप एक इंडियन हाउस होल्ड में लड़का बड़ा होता है तो उसकी कंडीशनिंग हुई होती है कि उसको पहली बात तो छोटी छोटी चीज़ों में ये रिफ्लेक्ट होता है कि उसको कोई काम नहीं करने दिया जाता, उसको कुछ चीज़ें नहीं सिखाई जाती, उसको जब वो जाना चाहता है घर से बाहर जो भी करना चाहता है फ्रीली करने दिया जाता है, जबकि सारे रूल्स जो हैं वो एक लड़की के ऊपर होते हैं। तो लड़कों को ये फील होता है दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, दे कैन गो एंड दे कैन डू एनीथिंग। तो जैसे कि लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे कपड़े पहनो, बेटा इतने समय पे बाहर मत जाओ, जल्दी घर पे आ जाओ, घर के अंदर ही रहो, ज्यादा किसी लड़के से दोस्ती मत करो। बट क्या ये सवाल नहीं उठता है लड़कों को क्या सिखाया जाता है? लड़कों को क्या ये सिखाया जाता है कि बेटा आप जब बाहर निकलेंगे अपने घर से तो आप कुछ लड़कियों से मिलेंगे, आपकी शायद दोस्त भी बने, तो उनके साथ आपको कैसे पेश आना होता है, उनसे कैसे बात करनी चाहिए, उन पे आपको कैसी नजर रखनी चाहिए। और आप अगर उन आपको ऐसा, लड़कों को ये क्यों फील होता है कि वो उनके साथ बैठ गए हैं या लड़की उनके साथ बैठ गई है, उनके साथ बात कर रही है तो वो बिना किसी कंसेंट के उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये एक अनसेड हाँ हो चुकी है और वो आगे कुछ भी कर सकते हैं उस लड़की के साथ। तो ये सारी एक लड़के की इंडियन हाउस होल्ड में अपब्रिंगिंग ही रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से हुई है कि उनको फ्रीली रोम करने का हक है, किसी भी लड़की को कैसे भी देखने का हक है, क्योंकि घर में सिखाया ही नहीं है कि बेटा आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको किसी लड़की पे बुरी नजर नहीं रखनी है, आपको कंसेंट लेना आना चाहिए। कोई लड़की हाँ या ना को आपको समझ आना चाहिए दिमाग में कि हाँ या ना क्या होती है और किसी लड़की की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। तो ये सब चीजें एक इंडियन हाउस होल्ड में लड़कों को मोस्टली टाइम्स नहीं सिखाई जाती हैं, लड़कियों को ही सिखाया जाता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो लड़के इसलिए मिसडायरेक्टेड होते हैं और वो बाहर निकलते हैं और उनका जो मन आता है वो करने लगते हैं।
आपको क्या लगता है जो ये रेप जैसा क्राइम है ये बहुत एक्सट्रीम इंसिडेंट है या बहुत एक्सट्रीम क्राइम है? क्या कारण रहते होंगे इसके पीछे कि कोई ऐसी चीज कर भी सकता है? तो रेप का आई डोंट थिंक सो कोई एक कारण बताया जा सकता है कि क्यों ऐसा होता है, बट ये बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है हमारी सोसाइटी के बारे में, उस आदमी के बारे में कि ये सब ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेप एक माइंडसेट है, एक साइकोलॉजी है इंसान की, जो कि वैसा ही व्यक्ति कर सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि आजकल जो हमारी कंट्री इंडिया पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट कंज्यूमर है पॉर्न अडल्ट कंटेंट की, जो कि इसके ऊपर किसी का कोई रेगुलेशन नहीं है, ना घर में पेरेंट्स का कोई रेगुलेशन है अपने बच्चों के ऊपर कि उनके बच्चे फ़ोन में, लैपटॉप में क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से निकल के जब लड़के ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जिनका मतलब कोई वो लड़के बाहर निकलते हैं, तो उनकी सोच ऐसी हो जाती है या वो बाहर निकल के गलत वे में चैनलाइज करते हैं वो चीज़ जो वो देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये ही रियलिटी है जो वो देख कर आए हैं फ़ोन में, और वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ एक मिसडायरेक्टेड एक वांट्स है एक मेल की, जो कि वो एक लड़की के ऊपर निकालते हैं। तो जैसा कि इंडियन सोसाइटी में ये सेक्स एजुकेशन एक टैबू है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, हश हश रहता है बिल्कुल। घर में भी आप जो देख रहे हो आप अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं कर सकते हो और इस बारे में बात नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें सेक्स एजुकेशन भी नॉर्मलाइज करनी चाहिए इंडियन हाउस होल्ड्स में, जिससे कि जो बच्चे ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या उनकी एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस है इस चीज़ से, या एक वो फैंटेसी इसको मानते हैं, तो वो सब उनके लिए नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो शायद ये ऐसी गलत क्राइम में और ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों में ये चैनलाइज नहीं होगा, मिसडायरेक्ट नहीं होगा, जब उनको प्रॉपरली एजुकेट किया जाएगा कि ये बेटा ये ऐसा है, ये ऐसा है। दूसरी चीज़, बाकी कंट्री में हमारे इन सब चीज़ों को रिलेटेड रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ताकि कोई भी लड़का ऐसा करने से पहले डरे कि उसके ये इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ऐसा ऐसा उसके साथ हो सकता है, तो कोई भी कतराएगा ऐसा करने से पहले। वही जैसा आपने बोला कि साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं इन सब के पीछे और ये सेक्स एजुकेशन टैबू है हमारी सोसाइटी में, तो वही मेरे को भी लगता है कि हम जितना अर्ली ये चीज़ें अपने बच्चों में इंटीग्रेट करेंगे या उन्हें सिखाएंगे, उनके साथ नॉर्मलाइज करेंगे, उतना ये टैबू कम होता जाएगा और शायद इन चीज़ों पे जो माइंड सेट है वो बदले लोगों का या लड़कों का। बिल्कुल सही बात है, यही सच है कि ये सब चीज़ें जब हम नॉर्मल करेंगे, हम घर में बैठ के इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सके, हम डरे नहीं किसी बड़े से ये बात करने से कि हम बच्चा जब एक टीनेजर होता है वो नई नई चीज़ें सीख रहा होता है, उसकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, वो अपने दोस्तों से भी बहुत नई नई बातें सुनता है। तो जब वो घर लौट के आए तो वो अपने माँ बाप से सवाल पूछ सके एक फ्रेंडली वे में कि ये ऐसा होता है क्या, ये ऐसा होता है क्या, तो उसको एक सही एजुकेशन मिले उस चीज़। करेक्ट। और अगर इन चीज़ों पे लोग थोड़ा फेमिलियराइज करेंगे अपने अराउंड या अपने सराउंडिंग्स में, तो शायद थोड़ी नॉर्मलाइज भी हो जाए चीज़ें। और इतने बड़े इंसिडेंट्स जो आज अप्रोक्सीमेटली अगर मैं डेटा की बात करूं तो अराउंड 90 रेप केस हमारी कंट्री में होते हैं एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनसीआरबी ऑफ 2021 के डेटा के हिसाब से। और ये भी 90 के रेप केस वो हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, अनरिपोर्टेड तो शायद काउंट ही नहीं होगा कि कितने हो रहे हैं। तो इनमें कुछ कुछ तो डाउनफॉल आएगा, और अगर थोड़ा भी वो डाउन आता है तो कहीं ना कहीं हमारी एज अ सोसाइटी वो विन है। हाँ, वो ग्रोथ है एज अ सोसाइटी हमारी, वो एक अचीवमेंट है हमारे लिए। वही आपने शायद लोगों से ये भी बहुत सुना होगा, या इस इंसिडेंट के बाद भी काफ़ी लोग हमेशा यही बोलते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि या तो लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं या फिर लड़की देर रात घर से बाहर घूम रही थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। जब आप ये सब सुनती हो तो क्या रिएक्शन आता है आपके दिमाग में? मुझे तो हंसी आती है ये सब सुनते हुए, बिकॉज ये सब बातें करने का मतलब है कि एज अ सोसाइटी हम ग्रो ही नहीं हुए हैं, हम एजुकेट ही नहीं हुए हैं, क्योंकि ये सब बातें वही लोग कर सकते हैं। बिकॉज आज लड़की पढ़ रही है, जॉब्स पे जा रही है, तो आप ये सब चीज़ें रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? जो लड़की नाइट्स ड्यूटीज़ करती है, नाइट ड्यूटीज़ करती है, जो कॉल सेंटर्स पे काम करती है, और ऐसे मल्टीपल प्रोफेशनल्स हैं
जहाँ लड़की अपने घर से रात को बाहर निकलती है, अर्ली मॉर्निंग वापस आ रही होती है, तो ये सब रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। या आप कपड़े पहनने पर ये ब्लेम डाल सकते हैं। अब हमारे इतने केसेस रिपोर्टेड हैं और कई मतलब कितने अनरिपोर्टेड हैं, जहाँ एक छोटी सी बच्ची एक इन्फेंट के साथ या फिर एक 6 महीने या एक 6 साल की बच्ची के साथ, जैसा कि एक कथुआ में हुआ, जो कि एक काफ़ी केस हाईलाइट हुआ था। वहाँ एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। एक सूट में लड़की है, एक बुरखे में लड़की है, मतलब वो पूरी हेड टू टो कवर्ड है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। यानी कि लड़की होना लड़के के लिए इनफ है, उसके कपड़े कोई मायने नहीं रखते हैं कपड़े, उसका लड़की होना एक लड़के के लिए इनफ है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये एज अ सोसाइटी, एज अ मैन अपने अंदर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है एक इंसान को कि हम जब एक घर से बाहर निकलते हैं, हम जब 10 लड़कियों के साथ काम करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो हमें कैसे उन्हें एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करना है, कैसे हम उनको महसूस करा सकते हैं कि वो हमारे साथ अगर बैठी हैं तो वो सेफ है, उनको कभी हमारे उससे डर नहीं पैदा होगा हमारी वजह से। तो लड़कों को अपने आप में ये चेंज लाने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को अपने लड़कों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि उनको ये चीज़ सोच चेंज करनी चाहिए अपनी, लड़की को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए और अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत। मेरा लास्ट सवाल, इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है, मैं एक्सट्रीम इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली तब माइंड स्टेट हमारा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, लेकिन जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स जैसे आपने बताया कोटा वाला इंसिडेंट या कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं, तो कैसे आप लोग कोप अप करते हो, या क्या एक लड़की कर सकती है कि वो उस चीज़ को भुला सके या मूव ऑन करके आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ में बैक टू नॉर्मल जा सके? आई डोंट थिंक इसको कोप अप करने का शायद कोई तरीका हो। तरीका सिर्फ ये हो सकता है कि घर में सबको, लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें। पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करके रखें घर में, जहाँ बच्चा आके उसके साथ जो भी हुआ हो, जैसा भी उसने देखा हो, वो आके आराम से घर में बता सके। जब ऐसे छोटे छोटे छेड़खानी के इंसिडेंट्स होते हैं लड़कियों के साथ, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उनके पास कोई होता नहीं है जिनसे वो शेयर कर सकें जाके, तो वो उनके अंदर बैठ जाता है और वो इस डर से ही जीती रहती है। आज हर इंडियन लड़की जब घर से बाहर निकलती है, तो वो कहीं न कहीं उसके बैक ऑफ हेड में ये रहता ही है कि कोई मुझे परेशान ना करे, कोई मुझे गलत नज़र से देखे ना। तो ये डर से ही लड़कियां जीती है, ये हमारी कड़वी सच्चाई है इंडियन सोसाइटी की कि एज अ सोसाइटी हम चेंज नहीं हो पाए हैं आज तक। कि जब लड़की के साथ ये होता है, तो पहली बात तो घर में ऐसा माहौल नहीं होता है कि वो शेयर कर पाए किसी को। दूसरी चीज़, वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और आगे निकल जाते हैं अपने घर से बाहर, ये सोच के कि कभी होगा ये, फेस कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे और घर में आके 1-2 दिन शॉक में रहेंगे और बस। तो एज अ सोसाइटी, जैसा कि आपने बोला, हमारे को ग्रो करने की ज़रूरत है। मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि हम लोग ना सिर्फ शायद हवा ही हवा में बात कर रहे हैं कि एक लड़का और एक लड़की को बराबरी की नज़र से देखा जाए। हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं, या हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे कि एक लड़का और एक लड़की बराबर हैं। हम सिर्फ बात करते रहते हैं कि हाँ लड़कियां काम कर रही हैं, सारे वो काम कर रही हैं तो एक लड़का करता है, लेकिन शायद वो उतना फ्रीली आज भी काम नहीं कर रही जितना एक लड़का कर सकता है। तो जब वो फ्रीडम लड़कियों के पास भी होगी जितनी एक लड़के के पास होती है, तब हम मानेंगे कि हाँ हमारी सोसाइटी ग्रो हुई है थोड़ी। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सोसाइटी हमारे को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ग्रो होने की ज़रूरत है, इन सब बातों के बारे में बात करने की ज़रूरत है अपने घरों में, ताकि ये सब एक नॉर्मलाइज हो। ये लोगों को ऐसा ना लगे कि ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्ट है, सेक्स एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, या एक्ट ऑफ सेक्स एक ऐसी चीज़ है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है ये। लोगों को ये नॉर्मलाइज किया जाए, इसके बारे में एजुकेट किया जाए, ताकि लड़के मिसडायरेक्ट ना हो जब कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो एज अ सोसाइटी जब हम एजुकेट होंगे, जब इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करेंगे, तभी मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों की सोच भी बदलेगी और वो घर से जब बाहर निकलेंगे तो लड़कियों को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करेंगे उनके आसपास जीने के लिए, रहने के लिए, काम करने के लिए।
आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हों जो आप लोग बताना चाहें कि जिससे चीज़ें बदल सकती हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। यहीं हमारा टॉपिक आज हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद।